अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेहता और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं आज आपके सामने एक एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन, एक्सक्लूसिव स्टोरी रखना चाहता हूँ कि 2019 में इमरान खान साहब जनरल बाजवा को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते थे और इस हवाले से कोई एक्सक्लूसिव जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे फिर एक्सटेंशन हुई थी और क्यों कर हुई थी, और ये भी आपके साथ शेयर करूँगा कि इमरान खान साहब दो ऐसे इवेंट्स हुए जब जनरल आसिफ गफूर के साथ वो शदीद नाराज़ हुए। पीटीआई की हुकूमत नाराज़ हो गई थी जनरल आसिफ गफूर से। वो क्या है, दो ऐसे मौके थे। एक इवेंट तो बिल्कुल जो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के नोटिफिकेशन से मुताल्लिक भी है। जनरल बाजवा ने अगस्त 2019 में इमरान खान साहब को 2 मरतबा मैसेज भेजा कि मुझे एक्सटेंशन दी जाए और मुझे मेरी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन निकाला जाए, रिलीज़ किया जाए, जारी किया जाए, इशू किया जाए। एक 6 अगस्त 2019 को इमरान खान साहब को मैसेज भेजा गया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जाए, इशू कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने उसको रिलीज़ नहीं किया। फिर 11 अगस्त 2019 को एक मरतबा फिर GHQ की तरफ से इमरान खान साहब को मैसेज भेजा गया कि जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब टस से मस नहीं हुए और इस पर हैरानी भी थी, बेचैनी भी थी, पाई जा रही थी GHQ में कि हमने 2 दफ़ा कहा है और उस वक्त 3 महीने बाकी थे, चूँकि 29 नवंबर 2019 को जनरल बाजवा रिटायर हो रहे थे, लेकिन वो अगस्त के शुरू में ही मैसेजेस भिजवाना शुरू हो गए थे और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी थी कि उनका एक्सटेंशन मिल जाए और उनकी एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान साहब उस पर कायल नहीं हो रहे थे, रजामंद नहीं हो रहे थे, या अगर वो कायल भी थे, रजामंद भी थे, तो वो शायद एंड पे जाके करना चाह रहे थे, या उनका एक मकसद ये भी था कि जनरल बाजवा को ज़रा थकाया जाए, उनकी दौड़ लगवाई जाए। लोग तो समझते हैं कि उनके दरमियान केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन इमरान खान साहब पॉलिटिकली जीनियस आदमी हैं। वो हर चीज़ के बदले में, हर इकदाम के बदले में कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। अपरेंटली ये नज़र आ रहा होता है कि वो बड़ी बेवकूफ़ाना और अहमकाना बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। उनका उसके पीछे कुछ ना कुछ कोई पॉलिटिकल पर्पस होता है, कोई ना कोई पर्पस होता है जो वो गेन कर रहे होते हैं, अचीव कर रहे होते हैं। वो पॉलिटिकली बहुत जीनियस आदमी हैं और मैं उनको अक्सर कहता हूँ कि वो ईवली जीनियस है और बहुत सारे सियासतदानों से, या जो उनके हम असर सियासतदान हैं, नवाज शरीफ हैं, आसिफ अली जरदारी हैं, उनसे काफ़ी ज़हीन है सियासत के एतबार से। तो फिर होता ये है कि 18 अगस्त 2019 को जनरल आसिफ गफूर को GHQ से भेजा जाता है। वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जाते हैं और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में वहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर का स्टाफ होता है उससे एक नोटिफिकेशन टाइप करवाते हैं और वो नोटिफिकेशन जनरल आसिफ गफूर ख़ुद टाइप करवाते हैं और फिर उस पर इमरान खान साहब के साइन भी करवाए जाते हैं। 18 अगस्त 2019 को इतवार थी, इतवार का दिन था, लेकिन वो नोटिफिकेशन इमरान खान साहब के स्टाफ से टाइप करवाया जाता है। इब्तदाई तौर पर उनको नहीं पता होता, लेकिन बाद में जब उनको साइन के लिए ये फ़ाइल दी जाती है तो फिर उनको पता चलता है। और उस नोटिफिकेशन में सिर्फ 2 लाइनें थी। एक लाइन ये थी कि जनरल बाजवा को मज़ीद 3 साल के लिए एक्सटेंशन दी जा रही है और ये एक्सटेंशन जो रीजनल सिक्योरिटी के एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, उसके पेश नज़र दी जा रही है। अच्छा, इस पर इमरान खान साहब जनरल आसिफ गफूर से नाराज़ हुए। एक तो ये वजह थी कि वो ख़ुद आए, 18 अगस्त को ख़ुद नोटिफिकेशन लेने आ गए, और दूसरी वजह ये थी कि जो अंग्रेज़ी थी नोटिफिकेशन की उस पर भी उनको एतराज़ था। PTI के तमाम जो रहनुमा थे और ज़्यादातर रहनुमा थे जिनसे मेरी बात हुई, उनको ये एतराज़ था कि इस नोटिफिकेशन की अंग्रेज़ी भी अच्छी नहीं लिखी हुई, मुनासिब नहीं लिखी हुई, और इसको कोई प्रॉपर और बेहतर तरीके से राइट डाउन किया जा सकता था। तो एक मौका ये था कि उस अंग्रेज़ी पर भी काफ़ी सीखपा नज़र आए। इमरान खान साहब भी और PTI के दिगर लोग भी, कुछ ये भी नाराज़गी थी कि अभी हम शायद एक्सटेंशन के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, या तैयार भी थे तो इस तरह से एक्सटेंशन नहीं ली जानी चाहिए थी। तो ये इस पे नाराज़गी हुई। और उसके बाद आपको याद होगा कि सितंबर 2019 में UN का दौरा किया इमरान खान साहब ने, और उस दौरे में उन्होंने महातीर मोहम्मद मलेशिया के
जो वज़ीर-ए-आज़म थे उनसे मुलाकात की, जो तुर्की के सदर थे तैयब एर्दोगान उनसे मुलाकात की और KL समिट के इनेकाद का ऐलान किया। और फिर आपको याद होगा इसमें एक तीनों ममालिक ने फैसला किया कि एक इंग्लिश चैनल भी बनाया जाएगा जो कि इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ काम करेगा। तो ये डिसाइड हो गया प्रिंसिपली तीनों ममालिक के दरमियान, जो कि एक इंग्लिश चैनल बनाया जाएगा और जो तमाम मुस्लिम उम्मा की नुमाइंदगी करेगा। इस हवाले से यहाँ पाकिस्तान में अरेंजमेंट्स भी शुरू कर दिए गए और फिर हुकूमत की हैरत की इंतहा न रही, इमरान खान साहब की हैरत की इंतहा न रही जब आसिफ गफूर साहब इस तमाम प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए या कंडक्ट करने के लिए या मटीरियलाइज करने के लिए तुर्की चले गए। और जब हुकूमत को इसका पता चला कि जनरल आसिफ गफूर साहब ने हमसे ना पूछा है और ना ही बताया है, बल्कि इस चैनल को मटीरियलाइज करने के लिए ख़ुद ही तुर्की चले गए, तो इस पर भी इमरान खान साहब शदीद नाराज़ हुए, बरहम हुए। उनके जो PTI के रहनुमा थे वो भी बरहम हुए, नाराज़ हुए कि ये हमारी डोमेन थी। लेकिन जनरल आसिफ गफूर साहब तुर्की के लोगों के साथ मुलाकातें करने चले गए कि किस तरह का चैनल होना चाहिए, उसका लेआउट प्लान करने चले गए, कहाँ पे चैनल का हेड ऑफिस होगा, किस तरह से वो कंडक्ट किया जाएगा, और वो तमाम की तमाम चीज़ें जनरल आसिफ गफूर ने करना शुरू कर दी। और हुकूमत को ये था कि ये हमारा इनिशिएटिव है और हमें ही ये करना चाहिए और सिविलियन को ही इसकी लीड लेनी चाहिए। और हुकूमत चाहती थी कि ये उनके ज़ेरी निगरानी चले। तो ये भी एक ऐसा मौका था कि इमरान खान साहब जनरल आसिफ गफूर के साथ नाराज़ हुए और हुकूमत के दिगर ज़ोमा और रहनुमा भी उनके साथ नाराज़ हो गए। तो ये मैंने कहा आपके साथ वीलॉग करूं। अदरवाइज़ अगर जनरल आसिफ गफूर और जनरल फैज़ का कंडक्ट देखा जाए तो वो बहुत अच्छा था, अखलाक उन दोनों का बहुत अच्छा था, हर एक को फैसिलिटेट करने की कोशिश करते थे। आज उन पे बहुत तनकीद हो रही है और तनकीद भी होनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दोनों जो ऑफिसर्स हैं या थे उनका कंडक्ट जनरल आसिफ गफूर साहब तो अभी भी सर्व कर रहे हैं, हर एक को एकोमोडेट करने की कोशिश करते थे, फैसिलिटेट करने की कोशिश करते थे। बहरहाल वीलॉग देखने का शुक्रिया। ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोरीज हमारे पास और भी बहुत हैं, आपके सामने रखेंगे, लेकिन खुदारा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। हमारी नीश ये है कि हम एक्सक्लूसिव खबरें, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। आपको भी चाहिए कि उसको अप्रिशिएट करें, चैनल को भी दूसरों के साथ शेयर करें और इस वीलॉग को भी दूसरों दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया।